समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट को पूरी तरह किसान विरोधी, महिला विरोधी, दलित और आदिवासी विरोधी मानती है। सरकार ने किसानों के लिए ना कोई कर्ज माफी की बात की, ना बिजली पानी की समस्या का हल दिया। महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। दलित आदिवासी समाज की उपेक्षा कर सरकार ने फिर से अपने पूंजीवादी एजेंडे को आगे बढ़ाया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक और सरकार सीएम राइज स्कूल खोलने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर गांव गांव के सरकारी स्कूल बंद कर गरीब बच्चों की पढ़ाई का हक छीन रही है। ये बिल्कुल भी हितैषी बजट नहीं है, ढकोसला बजट है। मध्य प्रदेश सरकार ने, देवड़ा जी ने जिस शायराना अंदाज में बजट को पेश किया है, तो आप समझ सकते हैं कि शायराना अंदाज कैसा होता है। तो बस बजट भी शायराना ही है कि वो आप बोल के खत्म हो जाएगा। बजट में आप देखेंगे तो महिला विरोधी बजट है, महिलाओं के लाडली बहनों में भी कटौती की गई है, छात्र विरोधी बजट है, छात्रों के लिए कोई छात्रवृत्ति का अलग से प्रावधान नहीं रखा गया है, पहले जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो कम कर दी गई है। दलितों विरोधी बजट है, दलितों के लिए कोई अलग से बजट नहीं दिया गया है। आदिवासी विरोधी बजट है, आदिवासियों के लिए दिखाया गया है, लेकिन आप देखेंगे पिछली सरकारों में भी जितने बजट पेश हुए हैं, ये इस सरकार का दूसरा बजट है। ये 21 साल की सरकार हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। हर बार जो हमारे SC और ST भाइयों के लिए, पिछड़ा वर्ग के भाइयों के लिए बजट आता है, उस फंड को यहाँ नहीं यूज करके दूसरे विभागों में दे दिया जाता है। सैलरी नहीं सरकार पर बस्ती बांटने के लिए, तो इस बजट को निकाल के पिछली बारी अपने अनुसूचित जनजाति विभाग से 200 करोड़ रुपए निकाल के लोगों को सैलरी बांटी गई थी। आप पता कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस चीजों को। तो ये सरकार केवल ढकोसले बजट है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न नौजवानों के रोजगार की बात की गई है। और मध्य प्रदेश हमारा भुखमरी में दूसरे स्थान पे पहुंच चुका है। आप पूरे देश में अगर देखेंगे, हमारे मध्य प्रदेश की ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। कर्जे वाला सबसे अधिक राज्य बन चुका है। एक अर्थशास्त्री का भी सुबह बयान सुन रहा था, तो मैंने पढ़ा कि बजट जो हमारा होता है, हम लोग घर का भी बजट बनाते हैं। बजट किसके हिसाब से बनाते हैं? कर्जे का, आमदनी के हिसाब से बनाते हैं। तो सरकार को रेवेन्यू को बढ़ाना चाहिए। जो रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, बजट में रेवेन्यू बढ़ेगा तब बजट को आप जमीन पे उतार पाएंगे। नहीं तो हम घोषणा तो कर देंगे कि हम इतना बजट दे रहे हैं। आप देखेंगे तो पिछले 21 साल की सरकार में ना तो कोई उद्योग धंधे भारतीय जनता पार्टी